तो आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जब एक पूरा का पूरा समुदाय एक बड़े संकट में फंसा हुआ था और तब एक लीडर ने आगे आकर कहा, नहीं, रास्ता ये नहीं, वो है। ये कहानी है सर सैयद अहमद खान और उनके शुरू किए गए अलीगढ़ आंदोलन की। सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी समाज की पूरी दुनिया ही पलट जाए? वो उस झटके से कैसे उभरता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 1857 के बाद के माहौल से, फिर समझेंगे कि सर सैयद का विजन क्या था, और फिर देखेंगे कि कैसे अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षा और समाज दोनों को एक बिल्कुल नई शक्ल देने की कोशिश की। तो कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद। ये वो दौर था जब भारतीय मुसलमानों के लिए हालात, कहना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गए थे। देखिए, हुआ ये कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नज़र में सबसे बड़े विलेन बन गए भारतीय मुसलमान। उन्हें लगता था कि इस पूरी बगावत की जड़ यही लोग हैं, और इस सोच की वजह से पूरे समुदाय पर एक गहरा शक और दबाव का माहौल बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे अंग्रेजों को भी समझ आया कि भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही है, उससे निपटने के लिए उन्हें सहयोगी चाहिए। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब टकराव की पुरानी राजनीति तो चलने से रही, ऐसे में समुदाय को एक नए लीडर की जरूरत थी जो अंग्रेजों से उनकी भाषा में बात कर सके और एक नया रास्ता निकाल सके। और इसी मुश्किल हालात में एक शख्स सामने आता है जिसने इस बदलती हुई हकीकत को सबसे पहले पहचाना और एक बिल्कुल अलग, एक साहसिक रास्ता सुझाया। उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान खुद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक जुडिशियल ऑफिसर थे, तो वो सिस्टम को अंदर से देख रहे थे, समझ रहे थे, और उनका ये मानना एकदम पक्का था कि अगर समुदाय को अपनी हालत सुधारनी है तो टकराव का रास्ता छोड़कर सहयोग और मॉडर्न एजुकेशन का हाथ थामना ही होगा। पर उनका जो सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो सिर्फ अंग्रेजों से सहयोग या मॉडर्न एजुकेशन तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो इससे कई आगे की बात थी। एक ऐसा विचार जो धर्म और आधुनिक दुनिया के बीच एक पुल बनाने वाला था। जरा इस बात को सुनिए। कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। सोचिए, उस जमाने में ये कहना कितनी बड़ी बात रही होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि आस्था को साइंस और लॉजिक की कसौटी पर कसना ही होगा। यकीनन इस एक बात ने पारंपरिक सोच को हिलाकर रख दिया था। अब सर सैयद सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया, जिसे आज हम अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उनकी रफ्तार देखिए जरा। 1875 में कॉलेज बनाया, अगले ही साल सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्यों? ताकि पूरा का पूरा ध्यान अपने मिशन पर लगा सकें। फिर वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, मतलब अब वो पॉलिसी लेवल पर अपनी बात रख सकते थे। और 1888 में मिला नाइटहुड, तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार की मुहर थी कि हाँ, ये हमारे लिए एक जरूरी सहयोगी हैं। तो मिशन बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन को इतना फैला दो कि मुस्लिम नौजवानों के लिए तरक्की के सारे दरवाजे खुल जाएं और समुदाय की सामाजिक और आर्थिक हालत बेहतर हो सके। और इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी सोच का जो दिल था, वो था अलीगढ़ कॉलेज। ये सिर्फ एक और कॉलेज नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक मॉडल था, एक ऐसी जगह जहां वेस्टर्न साइंस भी हो और अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति की जड़ें भी मजबूत हों, दोनों का एक संगम। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, शुरू में इस कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खुले थे, हिंदुओं के लिए भी। ये दिखाता है कि सर सैयद का शुरुआती विजन कितना बड़ा था। वो इसे सिर्फ एक कौम की नहीं, बल्कि तालीम की तरक्की के तौर पर देखते थे। हाँ, ये बात और है कि बाद में राजनीतिक हालात बदले और उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया। लेकिन अलीगढ़ आंदोलन सिर्फ किताबों और डिग्रियों तक ही नहीं रुका। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। इसका असली मकसद था समाज को अंदर से बदलना। इस आंदोलन ने उन प्रथाओं को सीधे सीधे चैलेंज किया जो तरक्की के रास्ते में रोड़ा थीं। पर्दा प्रथा में सुधार, बहुविवाह का विरोध, आसानी से होने वाले तलाक का विरोध, और तो और महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत। ये उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी कदम थे। तो इस तरह से अलीगढ़ सिर्फ एक शहर या एक कॉलेज नहीं रहा, वो भारत के मुसलमानों के लिए एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया,
एक ऐसा सेंटर जहां मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच एक नया रास्ता खोजा जा रहा था। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब तरक्की के लिए पुरानी रिवायतों को, पुरानी परंपराओं को चुनौती देनी पड़ती है, तो उसकी कीमत क्या होती है? सर सैयद ने एक रास्ता तो दिखाया, पर उस रास्ते पर चलने में क्या खोया, क्या पाया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बनता है।